हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ भव्या ग्रोवर एंड वेलकम बैक टू संस्कृत सूत्रा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले जाके चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें और अपने दूसरे फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना करें। और आई होप सो कि आपको वर्ण वियोजन और वर्ण संयोजन अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज से हमारा नया टॉपिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं संस्कृत भाषा के परिचय से, उसके इंट्रोडक्शन से। तो संस्कृत भाषा में 3 पुरुष, 3 लिंग और 3 वचन होते हैं। तो पुरुष, लिंग और वचन की हम अलग अलग बात करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पुरुष से। पुरुष को इंग्लिश में पर्सन कहते हैं। तो इसमें 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। सबसे पहला होता है प्रथम पुरुष, जिसको थर्ड पर्सन भी कहते हैं इंग्लिश में, जैसे कि वह। मध्यम पुरुष, जिसको इंग्लिश में सेकंड पर्सन कहते हैं, तुम। और उत्तम पुरुष, जिसको फर्स्ट पर्सन भी कहते हैं, और वो है मैं। तो जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो, इसमें एक लड़की दूसरी लड़की को कह रही है वह मेरा भाई है। तो इसमें जो बात कह रहा है वो हमारा फर्स्ट पर्सन होता है, उत्तम पुरुष होता है। और जो बात सुन रहा है, मतलब कि बात को सुनने वाला, मध्यम पुरुष होता है, जिसको सेकंड पर्सन कहते हैं। और जिसके बारे में बात हो रही होती है उसको हम प्रथम पुरुष कहते हैं, थर्ड पर्सन। प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी कहते हैं। अब बात आती है लिंग की। लिंग क्या होता है? स्त्री या पुरुष जाति के बोध कराने वाले को लिंग कहते हैं। अब इसमें भी संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। सबसे पहला है पुल्लिंग। अब पुल्लिंग क्या कहेंगे? पुल्लिंग का मतलब जो शब्द पुरुष जाति का बोध करवाते हैं उनको पुल्लिंग कहते हैं। जैसे बालक, देव, राम। तो इनसे पता लग रहा है कि ये पुल्लिंग जाति के लोग हैं, पुरुष जाति के लोग हैं। आगे दूसरा होता है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग का मतलब क्या है? वो शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं, जैसे बालिका, लता, राधा, ये सब स्त्रीलिंग हैं। और तीसरा है नपुंसकलिंग। वो शब्द जो नपुंसक जाति का बोध कराएं, जैसे पत्र, फल, वृक्ष, कमल, ये सब कौन से होते हैं? ये नपुंसकलिंग होते हैं। तो संस्कृत में 3 पुरुष कौन से होते हैं? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। दूसरा हमने बात की लिंग की। लिंग कौन से होते हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। अब बात करते हैं वचन की। अब संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन कब होगा? जब हम एक के बारे में बात करेंगे। द्विवचन कब? जब 2 लोगों के बारे में बात होगी। और बहुवचन कब? जब 2 या 2 से ज्यादा लोगों की हम बात करेंगे, तब वो बहुवचन कहलाता है। अब हम सीखेंगे जो प्रथम पुरुष में हमारे सर्वनाम शब्द लिखते हैं उनको संस्कृत में क्या कहते हैं। जैसे आप इंग्लिश में ही बोलते हो, शी बोलते हो, इट बोलते हो। ही हमारा जो होता है मेल्स के लिए, शी फीमेल्स के लिए। तो अब उसको संस्कृत में क्या कहते हैं? अब देखो, प्रथम पुरुष में ना पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के लिए अलग अलग हमारे सर्वनाम शब्द होते हैं। जैसे पुल्लिंग में अगर हम प्रथम पुरुष के लिए लगाएं तो उनको कहते हैं सह, तौ, ते। सह मतलब वह लड़का। पुल्लिंग के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो सह मतलब वह लड़का। तौ मतलब वे 2 लड़के। और ते मतलब वे सब लड़के। ऐसे स्त्रीलिंग में क्या हम इस्तेमाल करते हैं, क्या लिखते हैं? सा, ते, ताहा। विसर्ग को हम ह की साउंड में प्रोनाउंस करते हैं ना, ह की साउंड आती है। तो सा मतलब वह लड़की, ते मतलब वे 2 लड़कियां, ताहा मतलब वे सब लड़कियां। अब नपुंसकलिंग में हम क्या लिखते हैं सर्वनाम शब्द को, मतलब प्रथम पुरुष में? तत्, ते और तानी। तत् मतलब वह, ते मतलब वे 2, तानी मतलब वे सब। अब मध्यम पुरुष के लिए देखते हैं। मध्यम पुरुष मैंने क्या बताया था? मध्यम पुरुष क्या होता है? सेकंड पर्सन, यानी कि तुम। अब उसको
जो मध्यम पुरुष होता है वो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में जो है सेम रहता है, समान चलता है। और नपुंसकलिंग में तो नहीं होता ना, तुम मैं, ये हो सकता है आपने कभी सुना है कि दो फल जो है एक दूसरे से बात कर रहे हो, तो इसलिए जो है मध्यम पुरुष जो होता है वो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के लिए होता है। तो उसके लिए देखते हैं क्या कहते हैं। तो उसके लिए होता है त्वम, युवाम, यूयम। त्वम मतलब तुम, युवाम मतलब तुम दो, और यूयम मतलब तुम सब। जैसे हमने देखा था कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होता है ना, तो उसके लिए ये अलग अलग होता है। जब हम तुम की बात करते हैं तो उसके लिए त्वम लिखते हैं, तुम दो की बात तो युवाम, और तुम सब की बात होती है तो यूयम। प्रथम पुरुष में देखते हैं जो कि हमारा फर्स्ट पर्सन होता है। एक वचन में बोलते हैं अहम, अहम मतलब मैं। द्विवचन में आवाम, आवाम मतलब हम दो। और बहुवचन में बोलते हैं वयम, वयम मतलब हम सब। अब एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि प्रथम पुरुष में क्या होता है, मध्यम पुरुष में क्या होता है, उत्तम पुरुष में आता है। तो पुल्लिंग के लिए प्रथम पुरुष में होता है सह, तौ, ते। मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम। और उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम। ऐसे ही स्त्रीलिंग में क्या होता है, स्त्रीलिंग में होता है सा, ते, ताहा, मतलब वह लड़की, वे दो लड़कियां, और वे सब लड़कियां। ऐसे ही मध्यम पुरुष के लिए सेम वही रहेगा, त्वम, युवाम, यूयम, मतलब तुम दो, तुम सब। और उत्तम पुरुष के लिए अहम, आवाम, वयम, मतलब मैं, हम दो और हम सब। और हमारे नपुंसक लिंग के लिए प्रथम पुरुष क्या होता है, तत्, ते, तानी। तत् मतलब वह, ते मतलब वे दो, और तानी मतलब वे सब। बात करते हैं धातु की। धातु मतलब रूट वर्ड्स, जिनको एक्शन वर्ड्स भी कहते हैं और वर्ब भी कहते हैं। तो धातु होता क्या है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। मतलब अगर कोई भी शब्द है, जैसे पढ़ेगा, तो वो पढ़ेगा शब्द जो है वो किससे बना है, पढ़ना से बना है ना। अब क्रिया क्या होता है, जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, खाना, गाना, जाना, रोना, हंसना, खेलना, ये सारे हमारे धातु हैं। अब इसमें बहुत सारे धातु आएंगे, लेकिन कुछ मैं आपको इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण धातुएं बता देती हूँ और उनके अर्थ भी। जैसे हमारी पहली धातु है पठ। पठ मतलब पढ़ना। हम धातु के नीचे हमेशा ऐसे हलंत डालते हैं, तो पठ का मतलब पढ़ना। गम को गच्छ भी कहते हैं, तो इसका मतलब होता है जाना। अगला धातु है हमारा भू। भू मतलब होना। स्था और तिष्ठ एक ही बात है। स्था और तिष्ठ का मतलब है ठहरना या फिर बैठना। अगला है दृश्य या फिर पश्य, इसका मतलब होता है देखना। अगला धातु है अस। अस मतलब होना। नृत्य, नृत्य मतलब नाचना। हस, हस मतलब हंसना। चल मतलब चलना। और खेल मतलब खेलना। खाद, खाद मतलब खाना। पत, पत मतलब गिरना। देखो जैसे इस पिक्चर में देखो, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो गिरने को हम क्या बोलेंगे, पत। लिख, लिख मतलब लिखना। इच, इच मतलब इच्छा करना। पा या फिर पिब, इसका मतलब होता है पीना। मिल मतलब मिलना। वद मतलब बोलना। मतलब गाना। रक्ष, रक्षा करना। वस मतलब रहना। जी मतलब जीतना। प्रच, प्रच मतलब पूछना। चुर मतलब चोरी करना। चिंत सोचना। श्रु, श्रु मतलब सुनना। नम, नम मतलब नमस्कार करना।
और लास्ट में है क्री। क्री मतलब करना। तो ये कुछ जो है हमारी महत्वपूर्ण धातुएं थी जिनके आपको मतलब पता होने चाहिए, क्योंकि जब हम संस्कृत के आगे चैप्टर्स रीड करेंगे तो उसमें जो है इन धातुओं का ये धातु आएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि इनका मतलब क्या है, तभी आप उसका आसानी से हिंदी अनुवाद चैप्टर्स का कर सकते हैं। आज का हमारा संस्कृत कोट पढ़ लेते हैं। आलस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। इसका मतलब है कि जो आलस करने वाले को विद्या कहाँ से मिलेगी, और अगर उसके पास विद्या नहीं है तो उसके पास धन भी नहीं होगा, और जिनके पास धन नहीं होता उनके मित्र नहीं होते, और अगर मित्र ही नहीं है तो उसकी लाइफ में कोई सुख ही नहीं है। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक और नए ट्रिक्स के साथ।